हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक दैट इज सी। और सी के अंदर जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, दैट इज ग्राफिक्स। मैं जो प्रोग्राम्स कोड करूँगा सी के अंदर वो क्या करूँगा, रैंडमली ही कोड करूँगा और रैंडमली ही एक्सप्लेन करूँगा। मैं एक पर्टिकुलर सीरीज़ में नहीं जाऊँगा। मैं क्या करूँगा, रैंडमली टॉपिक्स उठाऊँगा और उसके अकॉर्डिंग मैं चलूँगा। तो सबसे पहले मैंने जो टॉपिक पिक करा है वो क्या है, सी के अंदर ग्राफिक्स। नॉर्मली जब हम सी के अंदर काम करते हैं वो दो मोड्स होते हैं। एक कौन सा मोड होता है, दैट इज़ टेक्स्ट मोड। अगर हम बात करें तो दूसरा मोड क्या होता है, दैट इज़ ग्राफिकल मोड। अब जो हम काम करेंगे वो ग्राफिक मोड में काम करेंगे। और जो ग्राफिक मोड के अंदर आप जब काम करेंगे उसके लिए आपको जो हेडर फाइल की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ कॉल्ड ग्राफिक्स डॉट एच। इस हेडर फाइल की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि जितने भी ग्राफिक्स के फंक्शंस हैं वो सारे के सारे ग्राफिक्स डॉट एच के अंदर डिफाइन करे हुए हैं। और आपको ग्राफिक्स के लिए दो टाइप्स की फाइल चाहिए, एक स्टार डॉट बी जी आई, दैट मीन्स बी जी आई फाइल्स चाहिए होंगी, और दूसरी जो आपको फाइल्स चाहिए होंगी वो सी एच आर फाइल्स चाहिए होंगी जब आप करेक्टर्स पे काम कर रहे होगे ग्राफिक्स के अंदर। चलिए सबसे पहले हम जिन शेप्स पे काम करेंगे मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। आज जो हम जिन शेप्स के बारे में काम करेंगे वो जो शेप्स हैं वो कौन कौन से हैं, दैट इज सर्कल। देन हम जो काम करेंगे दैट इज सर्कल पे काम करेंगे। हम सर्कल बना के देखेंगे। देन हम रेक्टेंगल एक बना के देखेंगे। देन हम लाइन फंक्शन यूज़ कर कर देखेंगे। इन तीन फंक्शंस को हम कोड कर कर देखेंगे किसके अंदर, सी के अंदर। अगर मैं बात करूं सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, आपको एक हेडर फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, सबसे पहले हैश इंक्लूड क्या करेंगे, ग्राफिक्स डॉट एच को इंक्लूड कर लेंगे। देन आपका जो मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, दैट इज मेन फंक्शन से। देन आप कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। देन आपको जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, इंट कोई भी वेरिएबल ले लेंगे इक्वल्स टू कैपिटल में लिखेंगे डी ई टी ई सी टी, डिटेक्ट। डिटेक्ट क्या करेगा, आपका कौन सा ग्राफिक ड्राइवर है उसकी वैल्यूज डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली वो ए वेरिएबल के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा। देन मैं दो वेरिएबल्स एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, दैट इज़ बी एंड सी। फिर आपको क्या करना है, अपने प्रोग्राम को, दैट मीन्स सी के प्रोग्राम को ग्राफिक मोड में इनिशियलाइज करना है। उसके लिए आपके पास फंक्शन होता है दैट इज इनिट ग्राफ। देन आप क्या लिखेंगे, एम्परसेंट ए, एड्रेस ऑफ ग्राफिक ड्राइवर। देन आप एम्परसेंट बी, दिस इज ग्राफिक मोड। और यहाँ पर आप बीजे फाइल्स का पाथ दे देंगे। अगर आपकी फाइल्स जो हैं, बीजे फाइल्स जो हैं करंट डायरेक्टरी में, तो आप एम्प्टी ब्रैकेट्स लगा देंगे, सेमीकोलन सेमीकोलन। अब क्या होगा, आपका जो मोड होगा वो किस मोड में हो गया, दैट इज ग्राफिक्स मोड में चला गया। देन अब जो भी आपको कमांड्स देनी है, जो भी फंक्शंस आपको यूज़ करना है, सपोज मुझे सर्कल बनाना है तो मैं क्या कमांड लिखूंगा, CIRCLE, देन राउंड ब्रैकेट्स। देन आपके पास तीन कोऑर्डिनेट्स होंगे, दिस इज लेफ्ट कोऑर्डिनेट, जो भी आपको लेफ्ट कोऑर्डिनेट देना है। देन टॉप कोऑर्डिनेट। देन दिस इज योर रेडियस। तो आपके पास तीन कोऑर्डिनेट्स देना है। जो पहला कोऑर्डिनेट होगा ये क्या है, दिस इज लेफ्ट, दिस इज टॉप एंड दिस इज योर रेडियस। देन इसके बाद आप क्या करेंगे, गेट सीच फंक्शन यूज़ करेंगे। मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, गेट सीच फंक्शन यूज़ करेंगे सो दैट यूज़र स्क्रीन को आप स्टॉप कर सकें। देन जो आपने ग्राफिक मोड इनिशियलाइज कर रखा था उसको क्या कर देंगे, क्लोज ग्राफ फंक्शन यूज़ करके इसको बंद कर देंगे। देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज। जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका प्रोग्राम क्या होगा, ये स्क्रीन होगी आपकी, सपोज ये ग्राफिक मोड में इनिशियलाइज हो गई। ग्राफिक मोड में जो काम होता है वो किस में होता है, दैट इज कॉल्ड पिक्सल। तो अब ये क्या करेगा, लेफ्ट से 100 पिक्सल्स पे चला जाएगा और टॉप से 100 पिक्सल्स पे आ गया। और इस पॉइंट से जाने के बाद 50 रेडियस का आपको सर्कल क्रिएट कर देगा। तो आपके पास एक सर्कल क्रिएट हो जाएगा जो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। मैं अपना सी ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको एक न्यू फाइल ले लेता हूँ। सबसे पहले आपका फंक्शन क्या होगा, इंक्लूड करेंगे आपको इसको ग्राफिक्स डॉट एच को।
देन मेन फंक्शन, देन कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, देन इंट कोई भी वेरिएबल जो आप डायरेक्ट लिखेंगे वो कैपिटल में होगा, देन बी कॉमा सी एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले रहा हूँ, देन इनिशियलाइज ग्राफ एम्परसेंड ए एड्रेस ऑफ ग्राफिक ड्राइवर, देन एम्परसेंड बी दैट इज ग्राफिक मोड, और यहाँ पर बीजे फाइल्स का पाथ आ जाएगा अगर आपकी बीजे फाइल्स जो है करंट डायरेक्टरी में नहीं है। देन मुझे क्या करना था, सर्कल बनाना था, तो मैं कमेंट क्या दूंगा, CARCLE, दिस इज योर लेफ्ट कोऑर्डिनेट, दिस इज योर टॉप कोऑर्डिनेट एंड दिस इज अ रेडियस, देन गेट CH सो दैट यूजर स्क्रीन स्टॉप हो जाए, आपको सर्कल दिख जाए, देन आपने जो ग्राफिक मोड खोला था उसको क्लोज कर देंगे। इसको सेव कर लेते हैं सर्कल के नाम से, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, दैट मीन्स रन करते हैं। मैं रन में गया और कम रन करता हूँ, कंट्रोल F9 कैसे भी कर सकता था। मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन आपको अब देखेंगे यहाँ पर इसका आउटपुट नहीं आया। क्या एरर आ रहा है, ग्राफिक्स नॉट इनिशियलाइज। अब ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो बीजे फाइल्स नहीं है, यहाँ पर बीजे फाइल्स नहीं है। आपकी बीजे फाइल्स कहाँ पर होती हैं, मैं आपको डायरेक्टरी दिखा दे रहा हूँ, जो बीजीआई नाम की डायरेक्टरी है इसके अंदर होती हैं। अगर मैं CD BGI और यहाँ पर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर बीजीआई फाइल्स स्टोर होती हैं, ये बीजीआई फाइल्स हैं। अगर ये अब उसको नहीं मिलेंगे तो आपका ग्राफिक मोड में इनिशियलाइज नहीं होगा, इसलिए ये एरर आ रहा था। या तो आप करंट डायरेक्टरी बीजीआई होनी चाहिए, या आप क्या कर सकते थे, ये जो पाथ है यहाँ जो मैंने एम्प्टी ब्रैकेट्स दे रखे हैं, ये पाथ यहाँ पर आप नोट कर देंगे। अगर आप मैं इसको रन करता हूँ, क्योंकि मैं इस टाइम कहाँ पर हूँ, बीजीआई डायरेक्टरी में हूँ, तो इस टाइम आपके पास आउटपुट आ जाएगा। ये सर्कल क्रिएट हो गया, दैट मीन्स ये लेफ्ट से 200 पिक्सल्स, टॉप से 200 पिक्सल्स, और इसका जो रेडियस है वो कितना है, दैट इज 100। तो हमारा सर्कल क्रिएट हो गया। अगर मुझे अब रेक्टेंगल क्रिएट करना था, तो रेक्टेंगल के लिए आपके पास 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। रेक्टेंगल के लिए आपके पास कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। आपके कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स होंगे, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, सो दैट दिख सके आपको। रेक्टेंगल जो 4 कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, ये पहले आपका लेफ्ट होगा, देन अगेन टॉप होगा, देन ये आपका राइट होगा, और 4th कोऑर्डिनेट जो होगा वो आपका क्या होगा, बॉटम होगा। तो पहला कोऑर्डिनेट आपका क्या है, दिस इज लेफ्ट, दिस इज टॉप, दिस इज राइट एंड दिस इज बॉटम। अगर हम इसकी बात करें तो उस कंडीशन में क्या होगा, सपोज ये आपका स्क्रीन है, लेफ्ट से यहाँ आया, टॉप से यहाँ आएगा। अब जो राइट कोऑर्डिनेट होगा वो यहाँ इस जगह से नहीं मानेगा, राइट कोऑर्डिनेट दैट मीन्स लेफ्ट से ही यहाँ तक जो कोऑर्डिनेट होगा उसको मानेगा। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो मैं सर्कल की जगह क्या करता हूँ, यहाँ पर रेक्टेंगल ले लेता हूँ। तो सबसे पहले मेरा कोऑर्डिनेट क्या है, दिस इज लेफ्ट, दिस इज टॉप, दिस इज राइट एंड दिस इज बॉटम। एक्सिक्यूट करते हैं तो अभी ये स्क्वायर आ रहा है, क्यों, क्योंकि मेरे पास जो दोनों स्टेटमेंट है ये क्या है, अगर मैं यहाँ पे इसको 300 करता बॉटम को तो ये एक रेक्टेंगल बन जाता। रेक्टेंगल हो गया। जो आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं ये क्या है, पहला जो है लेफ्ट है, दूसरा टॉप है, तीसरा राइट है और चौथा बॉटम है। अगर हम स्क्रीन पे समझें इसको तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले क्लियर कर देता हूँ, न्यू स्क्रीन ले लेता हूँ। ये मेरी क्लियर हो गई स्क्रीन। मैं यहाँ पर बताता हूँ, सपोज ये मेरी स्क्रीन है, तो क्या करेगा, लेफ्ट से 100 पॉइंट्स हो गए, देन टॉप से मैंने 200 पॉइंट्स लिया था, तो इस जगह एक ये बन गया लेफ्ट और टॉप। अब जो मैंने 400 लिया है वो क्या होगा, यहाँ से काउंट होगा, तो दैट मीन्स इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो गैप है वो कितने का है, दैट इज 300 पिक्सल्स का है। देन मैंने टॉप से क्या ले रखा है,
दैट इज़ 300, तो वो इस जगह से काउंट होगा। तो अब क्या होगा, इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो गैप होगा दैट इज़ 100 का होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगा। देन अगर हम लाइन की बात करें तो लाइन के अंदर भी आपके पास 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। लेफ्ट, तो आप क्या लिखोगे, लाइन सपोज 100, कॉमा टॉप से 100, राइट से 300 और बॉटम से 100। अगर आप ऐसा लेते हो तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो जाएगी। अगर आपको एक वर्टिकल थोड़ा सा ऐसे लाइन खींचनी थी, डायगोनल थोड़ी सी, तो उस कंडीशन में आपको जो बॉटम कोऑर्डिनेट होगा उसको इसको आप क्या करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे। अगर 300 कर दूंगा तो ये नीचे की साइड झुक जाएगी। अगर आपको ऐसे खींचनी थी, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, टॉप कोऑर्डिनेट को, जो आपको टॉप कोऑर्डिनेट है, इसको 300 कर देंगे, तो उस कंडीशन में ये यहाँ से नीचे से आएगी। तो ये हमारे पास क्या होता है, लेफ्ट होता है पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट टॉप होता है, दिस इज राइट एंड दिस इज योर बॉटम। चलिए इसको भी बनाकर देख लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, दैट इज लाइन लेफ्ट टॉप राइट, टॉप और बॉटम सेम करता हूँ तो आपकी क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। अगर मैं बॉटम को बढ़ा देता हूँ तो ये नीचे की साइड झुकी हुई आएगी राइट साइड से। अगर मैं टॉप को झुका देता हूँ तो लेफ्ट साइड से नीचे की साइड झुकी हुई आएगी है। तो हमारे पास पहला कोऑर्डिनेट क्या है लाइन के अंदर, दैट इज लेफ्ट, दूसरा कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, टॉप, तीसरा कोऑर्डिनेट राइट और चौथा कोऑर्डिनेट क्या है, दैट इज बॉटम। जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया था कि जो मैं अपनी वीडियोस रखूँगा वो शॉर्ट रखूँगा, इसलिए सिर्फ मैं अभी आपको 3 शेप्स के बारे में बताया है। आपको कौन कौन से 3 शेप्स बताए, जैसे सर्कल, रेक्टेंगल एंड लाइन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो बात करेंगे वो एलिप्स के बारे में बात करेंगे, देन हम बार के बारे में बात करेंगे, देन हम कुछ और शेप्स ले लेंगे, या फिर जो आउट टेक्स्ट XY कमांड होती है, दैट मीन्स टेक्स्ट के जो स्टाइल होते हैं उनको यूज़ कर देखेंगे। अब जो हम सी की सीरीज़ में जो मैं वीडियोस डालूंगा वो रैंडम वीडियोस होंगी। मैं इसके अंदर सी के सारे टॉपिक्स, दैट मीन्स A to Z, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल जाऊंगा। मैं इसके अंदर आपको बेसिक से स्टार्ट कर, बेसिक भी बताऊंगा, एडवांस लेवल भी बताऊंगा। दैट मीन्स मैं आपको इंटरप्ट्स के बारे में बताऊंगा कि आप हार्डवेयर से कैसे इंटरप्ट कर सकते हो सी के अंदर। आपको वायरसेस क्रिएट करना सिखाऊंगा। देन आपको एंटी वायरस कैसे क्रिएट करा जाता है वो आपको सिखाऊंगा। देन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने कीबोर्ड या माउस को कैसे कंट्रोल कर सकते हो अपने सी के प्रोग्राम्स के थ्रू। फिर भी सबसे पहले जो मैंने स्टार्ट करा वो आपको किसके थ्रू स्टार्ट करा, ग्राफिक्स के थ्रू, क्योंकि ग्राफिक्स से क्या होता है, थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होता है। अगर इन टॉपिक्स में अगर आपको कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। अगर सी के अंदर भी आपको कोई डाउट हो तो आप रैंडमली मेरे से पूछ सकते हो, ज़रूरी नहीं इसी टॉपिक से रिगार्डिंग आपको डाउट हो। सी के अंदर कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट के अंदर पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा उन टॉपिक्स को भी आपको एक्सप्लेन कर सकूँ और आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। थैंक यू।